आज बेटा विज्ञान में हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में। आप सब लोग कार्बन से परिचित हो, जानते हो कार्बन क्या होता है? अच्छा, काजल लगा के आते हो आप लोग, या छोटे भाई बहन काजल लगाते हैं? तो काजल आपका क्या है? कार्बन है। सर्दियों में जब बहुत ठंड लगती है तो मम्मी पापा क्या करते हैं, कोयला ले आते हैं, मार्केट से लाते हैं। तो वो कोयला क्या है? वो भी कार्बन है। ठीक है, इसका मतलब आप कार्बन जानते कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कार्बन के अपर रूप, यानी ये सब आपको जो दिखाई दे रहा है ये कार्बन के रूप है। ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ अंतर है। भौतिक रूप में इनमें अंतर है, लेकिन रासायनिक सब एक ही है। ठीक, जैसे कि इसके दो, हमने कार्बन के अपर रूप को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है क्रिस्टलीय और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होंगे? कार्बन के जो परमाणु होंगे वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज होंगे, है ना, मतलब उनके जो परमाणु होंगे अच्छे से अरेंज होंगे। जैसे कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? आपकी पेंसिल है, ये आपकी पेंसिल है, ठीक है, आप जिस पॉइंट से लिखते हो ये आपका क्या है? ग्रेफाइट। समझ आया? यही आपका क्या है? ग्रेफाइट। अगर आपको इसको देखो तो आप देखोगे कि इसके क्रिस्टलीय रूप देखो कितना अरेंज है। ये क्रिस्टलीय फॉर्म में तो है, ये इसके परमाणु आपस में क्या है? बहुत अच्छे से अरेंज है। ठीक, ये कार्बन का परमाणु है तो एक परमाणु कैसे इधर 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 इधर, यानी कि ये षटकोण बना रहा है और सब समतल रूप में एक दूसरे से जुड़े होंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ग्रेफाइट। जो ये पेंसिल की जो पॉइंट है ये हमारा इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है हीरा। हीरा सब लोग जानते हो क्या होता है? क्या होता है? होता क्या है हीरा? क्या होता है? आभूषण के रूप में इसे लोग पहनते हैं। अंगूठी है या कानों में ईयर रिंग्स है या गले में नेकलेस के रूप में पहनते हैं। तो हीरा क्या है? ये भी कार्बन का रूप है। इसमें क्या होता है? इसका एक परमाणु अपने तीन परमाणुओं से, ये जो टेट्रागोन है, इस रूप में अरेंज होगा। ठीक है, और हीरा क्या है? प्राकृतिक रूप में सबसे कठोरतम पदार्थ है ना। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? फुलरेन। ये फुलरेन क्या होता है? ये भी कार्बन का ही रूप है। आप ग्रेफाइट को उच्च ताप पर जब गर्म करते हो तो हमें फुलरेन नाम का एक स्ट्रक्चर मिलता है। और ये कैसा होता है? जैसे बॉल होती है, फुटबॉल देखी है सबने, इसके कार्बन के परमाणु फुटबॉल की तरीके से ऐसे अरेंज होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको एकदम से फुटबॉल लगेगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। अक्रिस्टलीय मतलब इसमें क्या होगा? इसमें कार्बन जो है जैसे सिस्टमैटिक इसमें अरेंज से सिस्टम से, वैसे इसमें अरेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसका उदाहरण है चारकोल, काजल, कोक और कार्बन गैस। काजल तो भी मैंने बताया, सब लोग जानते हैं काजल क्या होता है। दीपावली में देखा होगा मम्मी, जो दीप होता है उसमें चम्मच को उल्टी करके जो है कार्बन जो है उसमें चिपक जाता है, और वही आंखों में ऐसे काजल आप यूज करते हो, है ना। तो वो हमारा क्या है? कार्बन का रूप है, लेकिन किस फॉर्म में है? अक्रिस्टलीय फॉर्म में। अब चारकोल की बात करते हैं। चारकोल तीन प्रकार के होंगे। पहला है हमारा कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। कास्ट चारकोल क्या होता है? जब आप लकड़ी को कम ऑक्सीजन की मात्रा में गर्म करो, ठीक है, तो क्या बनेगा? कोयला। और ये जो कोयला लकड़ी वाला होगा ये क्या होगा? पानी से भी हल्का होगा। इस कोयले को अगर आप पानी में डालोगे तो ये तैरेगा, ये नीचे डूबेगा नहीं, ये क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जंतु चारकोल। जो जंतु मतलब जीव जंतु जो होते हैं उनकी हड्डियों में जो चारकोल बनता है इसको हम कहते हैं जंतु चारकोल। आपको ये बात बताएं कि जो हमारी चीनी जो आप घर में इस्तेमाल करते हो तो उसको रंगहीन करने के लिए इसी जंतु चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। जानवर की जो हड्डी होती है उसी से ही इसको क्लीन किया जाता है। किसको? गन्ने के जो रस होता है उसको, तब हमें चीनी प्राप्त होती है रंगहीन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शुगर चारकोल। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, इसमें आपने गंधक डाला, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या करेगा? गंधक जो भी चीनी में मॉइस्चर है, यानी कि जो भी नमी है, उसको खींच लेगा। ठीक है, नमी को खींच लेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? 12 कार्बन। ठीक है, पानी क्या होगा? पानी अलग हो गया।
तो ये गंधक क्या करेगा, इस चीनी से सारे के सारे पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, सोख लेगा, और हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन। ठीक। कोक क्या होता है, कोक भी एक प्रकार का चारकोल है। ठीक है, कोक क्या है, कोक भी एक प्रकार का चारकोल है, बस इसकी खासियत ये होती है, इसको जब आप गर्म करते हो तो इसमें धुआं नहीं निकलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, धुआं नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन गैस। गैस फॉर्म में जो कार्बन होगी वो हमको क्या कहेंगे, कार्बन गैस कहेंगे। तो ये चारों क्या थे, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप।